एक बहुत सामर्थी वचन लेकर, जो आज कोई ये वचन को प्रीच करने से बहुत सारे लोग डरते हैं, नहीं कहूँगी, लेकिन किसी को अच्छा नहीं लगता है और बहुत सारे लोग इस वचन के बारे में ज़्यादा प्रचार नहीं करते हैं। लेकिन आज परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है कि ये वचन को ज़रूर प्रचार करना, क्योंकि ये बहुत हॉट टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा गर्म टॉपिक है और इस टॉपिक के बारे में सुनना या उसके ऊपर मनन करना लोगों को अच्छा नहीं लगता है। और मेरा आज सवाल है इस टॉपिक में जाने से पहले कि क्या हम मरने के लिए तैयार हैं? अगर आपको पूछा जाए कि क्या आप मरने के लिए तैयार हो, जब मृत्यु कभी भी आ सकती है, और इसलिए काफ़ी बार मृत्यु कभी भी आ सकती है और लोगों के जीवन आयुमान को देखकर हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने हमें भी उतना ही आयुमान दिया है, 70, 80, 90, 100, और फिर इसलिए शायद हम मृत्यु के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं, या फिर ज़िंदगी के झमेलों में हम इतने ज़्यादा उलझ गए हैं कि मृत्यु के बारे में सोचने के लिए हमारे पास समय नहीं है। और इसलिए वचन ये कहता है मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना तय है। और इसलिए भले मनुष्य मृत्यु के बारे में सोचता नहीं है, लेकिन उसको मृत्यु कब आकर पकड़ती है समझ में नहीं आता है। और इसलिए प्रियो, आज मसीह लोगों को जब उत्पत्ति से पहले क्या हुआ था, हमें क्यों पैदा किया गया है, इस जीवन को हमें क्यों दिया गया है, या फिर मृत्यु के बाद क्या होने वाला है, अगर इन सारी बातों के बारे में मालूमात है तो फिर हमें मृत्यु के लिए तैयार होना है। क्योंकि प्रियो, जैसे ही हमारी आंखें पृथ्वी पर बंद होती है, फिर वो कोई भी क्यों ना हो, हमारी आंखें एक तो अधोलोक या फिर स्वर्गलोक में खुलती है। जैसे वचन में लिखा है कि मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना तय है, तो आपके मरने के तुरंत बाद आपका न्याय होना तय है। मतलब जैसे ही आप पृथ्वी पर मरते हो तो आपकी आंखें एक तो अधोलोक में या फिर स्वर्गलोक में खुलती है। और इसलिए प्रियो, अगर मृत्यु कभी भी आ सकती है तो क्या हम मृत्यु के लिए तैयार है? और आज हम बात करेंगे मृत्यु के बाद कई लोग नर्क में जाने वाले हैं। तो आज हम वो जो हॉट टॉपिक, जो मैंने बोला कि एक गर्म विषय ये है नरक, क्योंकि नरक में हमेशा गर्मी रहती है। नरक में गंधक का सरोवर है जहाँ पर आग उछलती रहती है। उसका एक छोटा सा परमेश्वर ने हमें झलक दिखाई है ज्वालामुखी के द्वारा। परमेश्वर हमें ये दिखाता है कि पृथ्वी के अंदर जो नरक है उसका टेम्परेचर कैसा है, और वो गंधक की आग कितनी भयावह या कितनी गरम है। और जहाँ पर मनुष्य को फिर अनंत काल के लिए रहना है, तो फिर मनुष्य ने 10 बार ये सोचना चाहिए ज़िंदगी में अपनी जीवन को जीने से पहले। और आज हम बात करेंगे नरक के बारे में। और आज मेरा सवाल है कि कितने लोगों को गारंटी है कि वो स्वर्ग जाएंगे, नरक नहीं? और ध्यान रखना प्रियो, नरक एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक अनोखा संसार है जो अनदेखा है, और मृतात्माओं का रहने का वो स्थान है। तो नरक को हम लाइटली, इजीली, बहुत कह सकते हैं कि मजाक में उड़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि नर्क रियलिटी है। नर्क परमेश्वर ने ऑलरेडी बना के रखा है। और आज हम इस नर्क के बारे में थोड़ा डिटेल में बात इसलिए करेंगे कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि नर्क के बारे में इन सारी बातों को सुनकर लोग पश्चाताप करें और थोड़े से अपने जीवन के बारे में सोचे कि सच में अगर मैं मरने के बाद नर्क जाऊंगा तो फिर मेरी हालत कैसी होगी। और बहुत सारे लोग अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में सौंप देंगे। तो प्रियो, नर्क परमेश्वर ने शैतान और उसके पीछे जो 1/3 स्वर्गदूत गिराए गए थे उनके लिए बनाया था। परमेश्वर ने कहा था कि पृथ्वी
मनुष्य के लिए है, स्वर्ग परमेश्वर के लिए, पृथ्वी मनुष्य के लिए और नर्क शैतान के लिए बनाया गया है। और जब मनुष्य मरता है प्रियो, तो शरीर मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन प्राण और आत्मा जो आंतरिक मनुष्य है, जो अंदर वाला मनुष्य है, जो अंतरात्मा है, ये कभी नहीं मरते क्योंकि वो अमर है। और इसलिए शारीरिक मृत्यु और पुनरुत्थान के बीच में अनंत काल के लिए ये जो दोनों है, प्राण और आत्मा, हमेशा सचेत रहते हैं। ध्यान रखना, इस पृथ्वी पर हमारा जन्म लेना हमारे हाथों में नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से है। लेकिन जन्म के बाद मृत्यु तक कैसे जीना है वो हमारे हाथ में है। और ध्यान रखना, मृत्यु के बाद भले शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन जो प्राण और आत्मा परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला हुआ होता है, वो कभी नहीं मरता। उसको एक तो अधोलोक में या फिर स्वर्गलोक में जगह मिलती है। और ये जो अधोलोक का जो प्रमोशन है, या कह सकते हैं डिमोशन है, वो नर्क में होता है, और स्वर्गलोक का प्रमोशन स्वर्ग में हो जाता है। तो प्रियो, टेम्पररीली मरने के बाद पुनरुत्थान तक या दूसरा न्याय होने तक परमेश्वर ने जितने भी लोग मर रहे हैं, उनके कर्मों विश्वास के अनुसार उनको एक तो अधोलोक में या फिर स्वर्गलोक में रखा है। और आज हम जो क्योंकि नर्क के बारे में बात कर रहे हैं, नर्क का मतलब है परमेश्वर से अनंत काल के लिए अलग हो जाना। अगर एक सिंपल सी व्याख्या अगर आपको चाहिए कि नर्क की व्याख्या क्या है, नर्क की व्याख्या है कि जिस समय आप परमेश्वर से अलग हो जाते हो, परमेश्वर से अलग होकर अनंत काल की जिंदगी उस गंधक के सरोवर में जीना, जिसको नरक कहते हैं। आमीन। तो प्रियो, नरक एक सच्चाई है। काफ़ी बार लोग ये कहते हैं, जब कभी भी मृत्यु के बाद जीवन की बातें होती है, तो लोग ये कहते हैं कि मरने के बाद क्या होता है किसने देखा है, और मरने के बाद देख लेंगे कि मरने के बाद क्या होता है। लेकिन मरने के बाद आपके साथ जो होगा वो आपके हाथ में नहीं होगा। मरने के बाद परमेश्वर आकर ये नहीं पूछेगा कि बेटा तुझे नरक में जाना है कि स्वर्ग में जाना है, तू क्या चाहता है मैं क्या करूं। ऐसे नहीं होता है। जैसे ही आप मरते हो, एक तो आपकी आंखें अधोलोक के उस ज्वाला में खुलती है, या फिर स्वर्गलोक में अब्राहम की गोदी में खुलती है। तो आपके लिए कोई चॉइस नहीं है। मरने के बाद आप डिसीजन लो कि मुझे कहाँ जाना है। तो प्रियो, नरक में जाकर एहसास होने से अच्छा है कि आज ही जाने कि नरक कैसा है, वहाँ पे कौन जाएगा। और अगर समझो नरक में नहीं जाना है, तो जीवन को कैसे जीना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि जैसे मैंने कहा, मृत्यु के बाद सोचेंगे कि मृत्यु के बाद कहाँ जाना है, फिर वो आपकी चॉइस नहीं रहेगी। वो परमेश्वर का न्याय ऑलरेडी आपके लिए तय हो चुका होगा। और फिर जहाँ कहीं भी आपकी आंखें खुलेगी, अनंत काल आपको वैसे ही गुजारना है। फिर कोई चॉइस नहीं, कोई यू कैनॉट कम बैक। आप वापस नहीं आ सकते हो, ना ही ज़िंदगी को सुधार सकते हो, ना ही पश्चाताप कर सकते हो। एक बार आप नरक में गए, बस बाकी आपकी ज़िंदगी के लिए अनंत काल के लिए वही है। और आज देखेंगे कि नरक क्या है। आइए पहला वचन लेते हैं, 2 थिस्सलुनी पहला अध्याय का 8 और 9 वचन पढ़ेंगे। दूसरा थिस्सलुनियों का 2 थिस्सलुनी 1 8 और 9। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा।
वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। अब नर्क में कौन जाएगा? लिखा है जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। मतलब वही लोग आज नर्क जा रहे हैं या नर्क जाएंगे जो परमेश्वर को नहीं जानते। देखो, इस दुनिया में आकर हरेक मानव का ये कर्तव्य है कि सच्चे परमेश्वर को ढूंढे और सच्चे परमेश्वर को पाए। अब आपके अंदर परमेश्वर के लिए कितनी चाह है और परमेश्वर के लिए कितनी भूख प्यास है, ये भी मायने रखती है, क्योंकि जो परमेश्वर को पहचानते ही नहीं पूरी जिंदगी में, और जिन्होंने परमेश्वर ने बनाई हुई सृष्टि को परमेश्वर बना के रखा है, वो लोग और प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं जानते, उनसे परमेश्वर पलटा इस तरह से लेगा कि उनको शैतान के साथ नरक में डाला जाएगा। और लिखा है वे प्रभु के सामने से, मतलब परमेश्वर की उपस्थिति से और उसकी शक्ति के तेज से, उसकी जो शक्ति का तेज है, इसकी ग्लोरी ऑफ हिज पावर, उससे दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। और प्रिय एक बात ध्यान रखना, ये अनंत विनाश का दंड, देखो ये शब्द बहुत भारी लग रहे हैं कि एक तो है परमेश्वर की उपस्थिति से वो दूर किए जाएंगे, उसके शक्ति का तेज। अब इस शब्द का अर्थ हम परमेश्वर के पास ही जाकर शायद अनुभव करेंगे कि उसकी शक्ति का तेज क्या होता है, उसकी सामर्थ का जो तेज है, जो ग्लोरी है, वो क्या होती है, उससे वो अलग हो जाएंगे। और अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है, विनाश, नाश का दंड, दंड का मतलब होता है आपको शिक्षा की जाएगी, वो पाएंगे। मतलब हर एक शब्द में परमेश्वर ने इतनी गहराई डाली है। प्रियो जान लो, नरक का मतलब होता है वही लोग वहाँ जाएंगे जो परमेश्वर को पहचानते नहीं, जिन्होंने यीशु मसीह का सुसमाचार सुनने के बाद भी उसके ऊपर विश्वास नहीं किया, वो लोग परमेश्वर की उपस्थिति से अलग किए जाएंगे और परमेश्वर की जो शक्ति का तेज है उससे दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। तो प्रियो, अगर ये सब कुछ होना है तो आज सुनने वालों से मेरी एक प्रार्थना है कि इस वचन को बहुत गहराई से सुनो, सारी चीज़ें बाजू में रखो और इस वचन के ऊपर आज ध्यान दो। शायद फिर ये वचन को कोई सुनाएगा नहीं, आप सुन नहीं पाओगे। तो आज नरक के बारे में जो बात हो रही है, भले आपको अच्छी नहीं लग रही है, फिर भी सुनो, क्योंकि कभी कभी जहाँ नहीं जाना होता है उसका पता भी मालूम होना चाहिए, ताकि दूसरों को वहाँ से जाने से हम बचाए। कितने लोग समझ रहे हैं? चलो, हम तो नहीं जाएंगे, हमने यीशु मसीह के सुसमाचार को सुना है, विश्वास किया है, लेकिन हम दूसरों को बचा सकते हैं जो नरक की ओर जा रहे हैं। तो इसलिए परमेश्वर का ये जो सुसमाचार है, सबको मौका और समय दिया जा रहा है। यीशु आने में देरी भी इसलिए कर रहा है कि किसी का नाश ना हो। अब ध्यान रखना कि परमेश्वर ने इस इंटरनेट के द्वारा, सुसमाचार सुनाने वालों के द्वारा, जगह जगह चर्च स्थापित करने के द्वारा सबको मौका और समय दिया है कि लोग पश्चाताप करें और परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर यीशु मसीह को स्वीकार करे, उसको प्रभु जानकर ग्रहण करे। सबको परमेश्वर इन आखिरी दिनों में मौका दे रहा है। लेकिन जो जानबूझकर यीशु को नज़रअंदाज करके दुनियादारी में फंसे रहेंगे, वो परमेश्वर की उपस्थिति से, प्रभु के सामने से दूर किए जाएंगे और वो वही जो लोग हैं जो नरक में डाले जाएंगे। और इसलिए प्रियो,
वचन ये कहता है कि परमेश्वर के इस अगर हम मत्ती की किताब का 24वां अध्याय का मेरे हिसाब से 13वां वचन में लिखा है, मत्ती 24, आज आखिरी दिनों में क्या हो रहा है और आज उसका कितने लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और कितने लोग उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं। 14वां वचन पढ़ेंगे। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। देखो, नरक से बचाने के लिए परमेश्वर ने राज्य के इस सुसमाचार को सारे जगत में प्रचार करने के लिए समय दिया है, और जब वो सारी जातियों के ऊपर गवाही होगा तब यीशु मसीह का आना होगा। इसका मतलब है कल जाकर लोग ये ना कहे कि हमें पता ही नहीं यीशु मसीह कौन है। और इसलिए आज प्रियो, परमेश्वर के इस सुसमाचार को सारे जगत के वहाँ तक परमेश्वर का सुसमाचार पहुँच गया है। वो अंधेरे जगह पर जहाँ पर यीशु मसीह का नाम कभी सुना नहीं गया था, वहाँ तक यीशु मसीह के सुसमाचार को परमेश्वर ने पहुँचाने का इंतज़ाम करके रखा है, ताकि हर एक प्राणी आज जो इस पृथ्वी पर है वो यीशु मसीह कौन है, क्या करने आया था, क्यों मरा, क्यों तीसरे दिन जी उठा और वापस आएगा, ये सुसमाचार को जाने, स्वीकारे और परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता बनाए। परमेश्वर आज हर एक को वो मौका दे रहा है। तो आज देखेंगे कि नर्क क्या है। आइए देखते, भजन संहिता 9वां अध्याय का 17वां वचन पढ़ेंगे। साम 9:17 में लिखा है। अगर आज इस वचनों को हम अंडरलाइन करके रखेंगे तो शायद हमारे मन में भी इन वचनों को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद कुछ होगा, और हम भी परमेश्वर के पास आकर अगर पश्चाताप नहीं किया है तो परमेश्वर इन वचनों को सुनाकर हमें पश्चाताप का मौका भी दे रहा है। दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे, दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे। इस दुनिया में दुष्टता, पाप बढ़ रहा है, और परमेश्वर का वचन एक जगह ऐसे कहता है कि परमेश्वर ने दुष्ट लोगों को विनाश के लिए बनाया है। मतलब कई लोग ऐसी है, कई जातियां ऐसी है कि कितना भी उन तक सुसमाचार आने दो, वो यीशु मसीह को ग्रहण करने वाली नहीं है। वो दुष्ट लोग हैं, वो दुष्टता में बने रहेंगे, उनको पाप करना अच्छा लगता है, वो करेंगे। तो वचन ये कहता है कि दुष्ट लोग अधोलोक में लौट जाएंगे, तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती है। और जो लोग परमेश्वर को भूल जाते हैं वो लोग भी नरक में जाएंगे, अधोलोक में जाएंगे। ध्यान रखना, काफ़ी बार हमें विश्वास तो होता है लेकिन हम भूल जाते हैं परमेश्वर को। स्तुति आराधना करना भूल जाते हैं, वचन पढ़ना भूल जाते हैं, फास्टिंग करना भूल जाते हैं, प्रार्थना करना भूल जाते हैं। मन में रहता है कि मुझे करना है, लेकिन अगर हम परमेश्वर को भूलते हैं तो परमेश्वर को भूलने वाले लोग अधोलोक में जाने वाले हैं। और वचन कहता है, मूर्ख मन में कहता है कि परमेश्वर है ही नहीं। एक ऐसी भी जाति है, एक ऐसा भी वर्ग है इस दुनिया में जिनको एथियस्ट कहते हैं। ये जो एथियस्ट लोग हैं ये कहते हैं परमेश्वर है ही नहीं, कोई अनजान शक्ति है जो इस दुनिया को चला रही है, और वो उनकी थेरीज लेके आ रहे हैं, उनके क्या क्या लेके आ रहे हैं, उनके विचार लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। आज एक बहुत बड़ा युवा वर्ग एथियस्ट बनने जा रहा है या बनता जा रहा है। काफी सारे लोगों ने देखो एक बार ये समझ लिया कि परमेश्वर है ही नहीं, तो बातें बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर है बोलेंगे तो न्याय का होना तय है। लेकिन परमेश्वर है ही नहीं बोलेंगे तो फिर जो कुछ भी करो, खाओ पियो ऐश करो, कल किसने देखा है, ये सोचकर जिंदगी जिएंगे तो फिर प्रियो
इसलिए आज एक बहुत बड़ा ट्रेंड आया है एथिज्म का, जहां पर लोग कहते हैं परमेश्वर है ही नहीं, और वचन ये कहता है जो परमेश्वर है नहीं ये कहते हैं वो मूर्ख है। और ध्यान रखना, ये सारे लोग ऑलरेडी विनाश के और नर्क के रास्ते पर चल रहे हैं। समझ लेना एक बात प्रियो, आज अगर परमेश्वर साथ है और परमेश्वर अंदर है पवित्र आत्मा के द्वारा, तो ही अब हमारा बचना संभव है। आज परमेश्वर नहीं है तो फिर कभी नहीं है, और फिर कभी नहीं है तो फिर अनंत काल के लिए नरक है। ये ध्यान रखना भी ज़रूरी है। और फिर देखेंगे कि नरक कहाँ है, पृथ्वी के नीचे है। आइए देखते हैं यशायाह की किताब का 14वां अध्याय का 9वां वचन पढ़ेंगे। नरक की जगह कहाँ है? या 14:9 आइज़ाया 14:9 में लिखा है, पाताल के नीचे अधोलोक में तुझसे पाताल के नीचे अधोलोक में, मतलब ये जो पृथ्वी है उसके नीचे जो पाताल है उसके नीचे अधोलोक है। मतलब ये जो नरक है ये पृथ्वी के अंदर है, पृथ्वी के नीचे है। और ध्यान रखना, इस मैंने इसलिए कहा कि ज्वालामुखी जब फटता है तो कहाँ से आता है बाहर? पृथ्वी के अंदर से। अब जब ज्वालामुखी बाहर आता है तो आपने देखा होगा कि जहाँ कहीं भी उसका जो लावा बहता है वो सारी ज़मीन जलकर राख हो जाती है। अगर किसी इंसान को समझो या किसी प्राणी को उस ज्वालामुखी में डाल दिया तो क्या होगा? मैं कहती हूँ उसकी हड्डी भी नहीं बचेगी, हड्डी भी उसकी पिघल जाएगी। तो ज्वालामुखी अधोलोक या नरक का एक ट्रेलर है। परमेश्वर जो हमें दिखा रहा है, जो अंदर से बाहर आ रहा है, जो पाताल से बाहर आ रहा है, वो नरक की एक झलक है जो परमेश्वर हमें दिखाता है कि नरक कैसा है, उसका टेम्परेचर कैसा है। तो प्रियो, इस नरक को 3 शब्द से कहा गया है, शिवोल, हेडिस एंड गहना, और इंग्लिश में जिसको कहते हैं हेल, पिट या फिर ग्रेव। नरक किसके लिए बनाया गया था? हम देखते हैं कि नरक किसके लिए बनाया गया था। नरक डेफिनेटली मनुष्य के लिए नहीं बनाया गया था। मनुष्य को जब बनाया तो बनाने से पहले परमेश्वर ने उसके लिए क्या बनाई थी? अदन वाटिका। और अदन वाटिका स्वर्ग का एग्जैक्टली रिप्रेजेंटेशन था। वह स्वर्ग की प्रतिकृति अदन वाटिका थी। तो प्रियो, परमेश्वर ने हमारे लिए पृथ्वी जो सुंदर बनाकर हमें दी थी, और ये जो अधोलोक है या जो नरक है परमेश्वर ने शैतान के लिए बनाया था। अगर मत्ती की किताब का 25वां अध्याय का 41 वचन पढ़ेंगे, मैथ्यू 25:41। आज मैं बहुत सारे स्क्रिप्चर्स आपको इसलिए ढूंढने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि आज आपको नरक के बारे में जो भी परमेश्वर ने उसके बाइबल में लिखा है मैं आपको दिखा रही हूँ या पढ़ा रही हूँ। तब वह बाई और वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। तो किसके लिए ये अनंत काल की आग, या जिसको नरक कहते हैं, किसके लिए बनाई गई है? शैतान और उसके साथ जो 1/3 स्वर्गदूत नीचे गिराए गए थे उनके लिए नरक बनाया गया था, बनाया गया है। नरक कभी भी मनुष्य के लिए नहीं बनाया गया था प्रियो, लेकिन जब मनुष्य यीशु को स्वीकार नहीं करता है, मनुष्य जानबूझकर उद्धारकर्ता को नकारता है, मनुष्य जानबूझकर पाप करता है, और मनुष्य जानबूझकर शैतान के पीछे या शैतान के अधीन होकर चलने लगता है, फिर उनके लिए शैतान को अनंत काल के लिए कंपनी देने के लिए परमेश्वर उन मनुष्य को
शैतान के साथ नरक में रखने वाला है कि बाबा पृथ्वी पर भी साथ थे, अब अनंत काल के लिए नरक में भी साथ रहो, और नरक में भी वो जो अनंत विनाश का दंड है साथ मिलकर भोगो। इसलिए परमेश्वर ने जो शैतान के पीछे चलते हैं उनको भी वही डाला है कि अब आपके लिए अनंत काल के लिए एक दूसरे के साथ कंपनी हो जाएगी, आप मिलकर अनंत काल के लिए वहीं पे राज करो। आमेन। तो प्रियो, नरक स्वर्गदूतों के लिए जो स्वर्गदूत मतलब शैतान भी स्वर्गदूत था जो नीचे गिराया गया था, और उसके साथ उसको फॉलो करने वाले उसके फॉलोअर्स 1/3 स्वर्गदूत इस नरक में डालने के लिए परमेश्वर ने नरक को बनाया था। तो नरक एक्चुअल में है क्या जगह, आज हम उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे कि नर्क में होता क्या है, ये नर्क एक्चुअल में किस लिए बनाया गया है, और यहाँ पे एग्जैक्टली परमेश्वर जो नर्क में डाले जाते हैं या नर्क में डाले जाएंगे, अधोलोक के बाद जो नर्क में डाले जाएंगे वहाँ पे एग्जैक्टली क्या होने वाला है आज हम पढ़ेंगे। पापों के भुगतान की वो जगह है। ध्यान रखना, जब हम पृथ्वी पर कोई पाप या गुनाह करते हैं तो कहाँ डाला जाता है हमें, जेल में डाला जाके, पुलिस है, मिलिट्री है या जो कुछ भी है। फिर यहाँ पर अगर कोई किसी रूल को हम कोई नियम को हम पालन नहीं करते हैं, कोई बहुत बड़ा कांड करते हैं, बहुत बड़ा गुनाह करते हैं, और वो जब साबित होता है तो उसके साबित होने के बाद जेल होती है या जो कुछ भी है वो शिक्षा भुगतान करना पड़ता है। लेकिन जो पाप हमने किए हैं उसके पाप की भुगतान की जगह नरक है। और मत्ती की किताब का 25वां अध्याय का 46वां वचन ये कहता है, मैथ्यू 25:46 में लिखा है, और ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। अनंत दंड भोगेंगे। वापस से मैं आपको अनंत का मतलब समझा रही हूं। अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत नहीं है, अंत है ही नहीं, मतलब चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, पता नहीं कब तक। अनंत का मतलब अनंत काल तक पाप का वेतन जो है या दंड है नरक में भुगतना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखना, ये जो एवरलास्टिंग पनिशमेंट है, एवरलास्टिंग पनिशमेंट, देखो कोई गुनाह करता है तो काफ़ी बार लोग ये सोचते हैं चोरी किया तो एक आध 6 महीने के लिए जेल जाना पड़ेगा, अगर हाफ मर्डर किया तो 6 साल की सज़ा लगेगी, अगर कि कुछ देखो रेप के बारे में, इसलिए रेप करने के बाद लोगों को ज़्यादा सज़ा नहीं होती थी, इसलिए लोग ये जो बलात्कार है, अब बहुत ज़्यादा बलात्कार के केसेस जब बढ़ गए तब सरकार ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया कि बलात्कार करने वालों को मृत्यु दंड दिया जाए। अब घटना थोड़ी बदल रही है कि जो 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 रेप के केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए कि अगर रेप का केस प्रूव होता है तो उसको मृत्यु दंड दिया जाए और जल्द से जल्द दिया जाए। तो ये जो सजाएं हैं, ये इन लोगों को ऐसा लगता है कि गुनाह करने से काफ़ी बार जो गुनहगार होते हैं, जो एकदम बनेले जिसको कहते हैं कि जो व्हाट यू से जो गुनाह करने की आदत होती है, चल 2-4 साल के लेके अंदर जाके जेल के अंदर जाके आ जाऊंगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जाके तो आना है। लोग इतना सीरियसली लेते नहीं है गुनहगारी को। लेकिन प्रियो, ये जो पाप का दंड है ये कोई 5 साल नहीं है, 10 साल नहीं है, 15 साल नहीं है, 50 साल नहीं है, आजीवन नहीं है, परंतु अनंत काल के लिए है। जो अनंत शब्द का अर्थ है, हमें नहीं पता कि वो अनंत कितना अंत तक जाने वाला है। तो अगर पाप का इतना बड़ा दंड उस अनंत काल की आग में भुगतना है तो पाप करने से पहले हमें 10 बार सोचना है कि मैं ये करूं कि नहीं करूं। आमेन। नरक वन वे है,
ध्यान रखना, एक बार कोई नरक में गया तो उसका वापस आने का कोई भी चांस नहीं है, नॉट इवन 0.1111%। ओके, और वहाँ पश्चाताप करके भी कोई फायदा नहीं है। कितना भी रो लो, कितना भी सर पटको, कितना भी यीशु को याद करो, फिर हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो पहली बात यह है, नर्क वो जगह है जहाँ पर पापों का भुगतान करना है। दूसरी बात, ये पीड़ा भुगतने की जगह है। लूका की किताब का 16वां अध्याय का 23वां वचन पढ़ेंगे, जहाँ पर यीशु मसीह ने एक कहानी बताई है कि मरने के बाद लोगों के साथ तुरंत क्या होता है। हम देखेंगे, पहले तो देखेंगे कि 16वां अध्याय का 19वां वचन पढ़ेंगे। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। देखो, ये धनी मनुष्य का आज जो उदाहरण या जो धनी मनुष्य के बारे में जो परमेश्वर आज हमसे बातें कर रहा है, वो आज के पीढ़ी के साथ कितना मैच करता है। देखो, एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता था, जिसको आज हम कह सकते हैं ब्रांडेड। सारे उसके पास ब्रांडेड गॉगल्स थे, ब्रांडेड उसके पास वॉच था, उसके कपड़े ब्रांडेड थे, उसके सॉक्स ब्रांडेड थे, उसके शूज ब्रांडेड थे। सर से लेकर पाँव तक ये जो इंसान था ब्रांडेड कपड़े पहनता था। और आगे लिखा है, प्रतिदिन सुख विलास, प्रतिदिन ऐशो आराम की जिंदगी जीता था और धूमधाम के साथ रहता था। धूमधाम का मतलब होता है जैसे एक प्रतिष्ठित लोग, उनका आना जाना धूमधाम के साथ होता है। अगर कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन अगर आपके शहर में आ गया तो पूरी शहर को पता चलता है कि आज ये बिजनेसमैन आने वाला है। कोई नेता अगर आपके एरिया में आने वाला होता है तो धूमधाम मच जाती है। पता चलता है कि कोई बहुत बड़ा, आजकल तो बैनर्स वैनर्स लग जाते हैं, व्हाट्सअप पूरे सोशल मीडिया पर मालूम पड़ता है कि ये व्यक्ति आने वाला है। और फिर ये लोग एक बहुत बड़ा प्रसिद्धि वाला, जिसको कहते हैं, वैसी ज़िंदगी को जीते जहाँ कहीं भी जाते हैं इनको पहला स्थान दिया जाता है। लोगों को उठा उठा कर उनको अगली पहले कुर्सियों पर बिठाया जाता है, उनको स्टेज पर बिठाया जाता है, उनका साथ आदर सत्कार किया जाता है। तो ये जो धनी इंसान था, देखो इसका कितना अच्छी तरीके से परमेश्वर ने कितना अच्छी तरीके से उसके बारे में कहा है कि ये धनी था, पहली बात। दूसरा, बैंजनी और मलमल पहनता था, दूसरी बात। तीसरी बात, ये प्रतिदिन एक दिन भी नहीं छोड़ता था, लेकिन सुख विलास, एक ऐशो आराम की जिंदगी जीता था। और ये बहुत बड़ा, शायद प्रतिष्ठित, क्योंकि धनवान लोग जनरली प्रतिष्ठित होते हैं, एक प्रतिष्ठित धूमधाम वाली जिंदगी जीता था। और ध्यान रखना, अब हम लोग पढ़ेंगे 16-23 में। और अतलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए। अब क्या होता है, ये जो धनवान इंसान है ये मर जाता है। और अगर हम 22वां वचन पढ़ेंगे तो, ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। अब लाजर के बारे में मैंने नहीं बताया है, लेकिन अब क्या लिखा है कि धनवान मर गया और उसको गाड़ा गया। बहुत बड़े प्रोसेशन के साथ, बहुत बड़े आदर सम्मान के साथ उसको क्या किया गया, गाड़ा गया। और 23वां वचन कहता है, और अतलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। अब क्या हुआ, इसने पृथ्वी पर जो आंखें बंद की वह कहाँ खुली, अधोलोक के। सिर्फ अधोलोक में नहीं, क्या लिखा है देखो, अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़ी हुई अपनी, मतलब वो अधोलोक में जब उसने आंखें खोली तो वो ऑलरेडी पीड़ा में था। वो ऑलरेडी उस अधोलोक के ज्वाला में घिरा हुआ था। वो जैसे ही पृथ्वी पर के ऐशो आराम की जिंदगी से उसने अपनी आंखें बंद कर दी, प्रियो, उसकी आंखें अधोलोक की पीड़ाओं में खुल गई। और जब वो उस पीड़ा से पीड़ित हो गया और जब उसने देखा कि जो लाजर उसके
अब्राहम की देवड़ी पर एक लाजर करके एक कंगाल था और घावों से भरा हुआ था, और उसको उसके जो रिश्तेदार है वो हर दिन उस देवड़ी पर छोड़ दिए जाते थे, जो धनवान की जो गेट के ऊपर कह सकते हैं, गेट के पास उसको रखते थे। और ये दिन भर वो धनवान के टेबल से कब झूठन मुझे मिलती है, कब झूठा उन्होंने खाया हुआ छोड़ा हुआ, कब अन्न मुझे मिलेगा, उसका इंतज़ार करता रहता था। तो एक लाजर और धनवान मनुष्य को परमेश्वर ने कंपैरिजन किया है कि लाजर कंगाल था। अगर 20वां वचन पढ़ेंगे तो लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वो चाहता था कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। अब धनवान के बारे में हम लोगों ने देखा कि वो कैसा जिंदगी जीता था। अब लाजर के बारे में लिखा है, लाजर पहली बात कंगाल था, दूसरी बात वो बीमार था, तीसरी बात वो धनवान के गेट के ऊपर छोड़ा जाता था, चौथी बात ये थी कि धनवान के घर से जो भी झूठा खाना रहता था वो शायद धनवान के उस डेवड़ी के बाहर एक कूड़ा कचरा रखने के लिए जगह होती होगी, और उसके पास ही उस लाजर को रखा जाता होगा, ताकि क्योंकि ये खुद उठ नहीं सकता, क्योंकि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे, और उसको लाकर वहाँ पर रखा जाता था, मतलब ये खुद चल नहीं पाता होगा, तो कोई उसका रिश्तेदार सुबह लाकर उसको उस अमीर इंसान के गेट के पास जो कूड़े कचरे का जो जगह रहती होगी वहाँ पे रखता था। ये दिन भर जितना हो सकता है उस कूड़े कचरे में से, जैसे कुत्ते भी खाते होंगे और ये भी उनके साथ खाता होगा, कुत्तों के साथ ही रहता, कुत्ते उसके लिखा है कि उसके घावों को चाटते थे। इतना ज़्यादा ये दीन और गरीब था। अब दोनों मर जाते हैं, तो लिखा है कि लाजर को लेने के लिए स्वर्गदूत आते हैं, और लाजर को वो स्वर्गदूत अब्राहम की गोदी में पहुंचा देते हैं। तो जब लाजर अपनी आंखें पृथ्वी पर बंद करता है और जब अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि स्वर्गदूत उसको लेने आ गए हैं, और स्वर्गदूत उसको अपने पंखों पर बिठाकर अब्राहम की गोदी में, जहाँ पर शांति है, जहाँ पर आराम है, वहाँ पर लेकर जाकर छोड़ देते हैं। अब जब ये जो धनी इंसान है ये अपनी आंखों को खोलता है तो खुद को पीड़ा में पाता है, लेकिन वो और एक चीज को देखता है, और वो ये देखता है कि जिस इंसान को जो दीन था, गरीब था, घावों से पीड़ित था, जिसको कुत्ते चाटते थे, जिसको धनवान के घर की झूठन खानी पड़ती थी, वो लाजर अब्राहम की गोदी में बैठा है। मतलब ये खुद को पीड़ा में पाता है, और उस लाजर को शांति के साथ आराम करते हुए अब्राहम की गोदी में जब देखता है तो फिर वो कहता है, 24वां वचन पढ़ेंगे। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। अब ये क्या कहता है कि हे पिता अब्राहम, अब ये जानता भी है कि ये जो जिसकी गोदी में या जिसके पास, जिसके छाती के ऊपर सर रखकर जो लाजर सोया है वो अब्राहम है। और फिर वो कहता है कि हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वो उंगली का सीरा, देखो उंगली का सीरा का मतलब ये है, अब ये पानी है, इस पानी में मैंने उंगली डुबाई, और अब ये जो बूंद है, ये उंगली का सीरा डुबोकर वो कहता है ये जो बूंद पानी है ये मेरे जीभ के ऊपर रखे, ताकि मेरे जीभ को ठंडा करे। मतलब अधलोक में इतनी गर्मी है कि लोग प्यासे हो गए। देखो
गर्मी में बहुत प्यास लगती है, जैसे अभी आज मुंबई में इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है कि हम पानी पे पानी पिए जा रहे थे। अब देखो सोचो कि नरक का हमें नहीं, अधोलोक का टेम्परेचर हमें नहीं पता है कितना है, उस टेम्परेचर में उसको कितनी प्यास लगी होगी। और वो कहता है कि उंगली का सीरा डुबोकर अब्राहम लाजर को भेज दे ताकि वो मेरे जीभ के ऊपर रखे, ताकि जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में, अंडरलाइन करके रखो क्या कहता है वो, मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। मतलब अगर पाप में बने रहोगे तो दंड इतना खतरनाक है, अनंत काल के लिए उस नरक की आग के ज्वाला में तड़पना पड़ेगा। एंड देयर इज नो वे आउट। आप वहाँ पर आपको कोई भी नहीं बचा सकता है। और इसलिए आज उन लोगों के लिए जो पैसा, प्रॉपर्टी, सुख विलास, जीवन की अच्छी वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं, उनके लिए सबक ये है, क्योंकि अब्राहम क्या कहता है, देखो आगे का वचन। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। हे पुत्र, स्मरण कर, याद कर कि तू अपने जीवन में सब अच्छी वस्तुएं ले चुका है। मतलब ये जो तू अच्छे कपड़े पहनता था, अच्छा खाना खाता था, ऐशो आराम से रहता था, धूमधाम से रहता था, अब तूने सारी ऐश कर ली। तूने तेरे जीवन के अच्छे दिन पृथ्वी पर बिता दिए। वैसे ही लाजर ने क्या किया, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब यह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। अब देखो कॉन्ट्रास्ट देखो प्रियो, बहुत अच्छी तरीके से इसको समझो। अभी हमको क्या करना है पता है, हर एक मनुष्य ये चाहता है कि इस पृथ्वी पर मैं सुखलोक को पैदा करूं, बराबर। आज हर एक जन इस चीज के पीछे पागल है कि मेरे लिए एक अच्छा घर चाहिए, घर में सारी वस्तुएं चाहिए, मेरे पास गाड़ी चाहिए, मेरे पास बंगला चाहिए, मेरे पास बैंक बैलेंस चाहिए, मेरे पास इस दुनिया की हर एक वो अच्छी चीज चाहिए जो मैं चाहता हूं। लेकिन परमेश्वर, उसके लिए मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, ये जो धनवान व्यक्ति था, ये परमेश्वर के बगैर जिंदगी जी रहा था और परमेश्वर के बगैर वो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। अब ये जो लाजर था, जिसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन ये परमेश्वर के साथ जिंदगी जी रहा था। अब परमेश्वर के साथ वाली जिंदगी भले दुख, कष्ट, गरीब और दीनता की थी, लेकिन लाजर ने उसको एक्सेप्ट किया था। अब परमेश्वर, अब्राहम उसको ये कहता है कि जब तू पृथ्वी पर था तो तूने सारे अच्छे दिन, ऐशो आराम के दिन तूने भुगत लिए, क्योंकि इस दुनिया में आकर, इस जीवन में आकर आपको दो प्रकार के जीवन जीने हैं। एक है अच्छा वाला और एक है तकलीफ वाला, बराबर। अब तकलीफ वाला जीवन पृथ्वी पर जियोगे तो अच्छा वाला स्वर्गलोक में जियोगे। अगर अच्छा वाला पृथ्वी पर जियोगे तो फिर तकलीफ वाला अधोलोक में जियोगे। तो चॉइस आपकी है। कितने लोग समझ रहे इस बात को? मुझे इसके ऊपर इसलिए फोकस करना है क्योंकि आज मसीह लोग भी परमेश्वर से यही चाहते हैं कि प्रभु गाड़ी दे, बंगला दे, नौकरी दे, मेरी जो पृथ्वी पर की जिंदगी है उसको खुशहाल कर, क्योंकि मैं भी जग वालों की तरह ऐसे ही ऐशो आराम की, ऐसे ही धूमधाम वाली सुख विलास की जिंदगी जीना चाहता हूं। और काफी सारी मसीह लोग आज परमेश्वर का इस्तेमाल अपने इन अभिलाषाओं को पूरी करने के लिए कर रहे हैं, जबकि परमेश्वर चाहता है कि इस दुनिया में आकर परमेश्वर की हमारे लिए क्या योजना है ये जानो, और फिर वो योजना पूरी करने के लिए शायद आपको दुखों को उठाना पड़ेगा, सताव से जाना पड़ेगा, आपको तकलीफों से जाना पड़ेगा, लेकिन आपका जाना आवश्यक है, क्योंकि तो ही आपको स्वर्गलोक मिलने वाला है या फिर स्वर्ग मिलने वाला है। कितने लोग समझ रहे हैं इस सच्चाई को? देखो,
ये सच्चाई जितना जल्दी आप समझोगे उतना जल्दी जो कुछ भी दुख आपके जीवन में है उसको सहने के लिए आपके पास ताकत और सामर्थ आएगी, और वो सहने के बाद आपके पास एक आशा रहेगी कि मैंने परमेश्वर के लिए दुख उठाए हैं, मरने के बाद मैं अब्राहम की गोदी में और फिर परमेश्वर के उस स्वर्ग में राज करूंगा। तो हमारे लिए मरने के बाद आशा रहेगी कि शायद वो अच्छी वाली जिंदगी मैं इस पृथ्वी पर जी नहीं पाऊंगा, लेकिन जैसे ही मरूंगा, जैसे मेरी आंखें इस पृथ्वी पर बंद हो जाएगी, अब्राहम की गोदी में मेरी आंखें खुलेगी और मैं आराम करूंगा। लेकिन अगर सारे सुख, सारे भोग, सारे विलास, सारे जो कुछ भी आज अच्छी वाली जिंदगी हमें पृथ्वी पर ही जीकर खत्म करनी है, तो प्रियो फिर आपको इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि धनवानों का स्वर्गीय राज्य में प्रवेश होना ऐसा कठिन है कि एक ऊंट सुई की नोक से बाहर जा सकता है, लेकिन धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होना बहुत मुश्किल है। तो मुझे एक बात बताओ प्रियो, आपके पास अगर चॉइस है धनवान बनकर नरक में जाना है या फिर गरीब बनकर स्वर्ग में जाना है, क्या पसंद करोगे? और ध्यान रखना, स्वर्ग या नरक अनंत काल के लिए है। तो फिर जैसे पौलुस कहता है, पल भर का ये क्लेश मेरे लिए आने वाले दिनों में अनंत काल की महिमा उत्पन्न कर रहा है। आज हम परमेश्वर के लिए जो दुख उठा रहे हैं प्रियो, हर एक बात का बहुत बड़ा प्रतिफल, मोबदला हमें आने वाले दिनों में मिलने वाला है। लेकिन आज अगर आपको इसी दुनिया में रहकर वो सुख विलास का मतलब होता है मेरे शरीर को सबसे अच्छे वस्त्र में पहनाऊं, मैं सबसे अच्छा कॉस्मेटिक यूज़ करूं, मैं सबसे अच्छा खाना खाऊं, मैं सबसे अच्छी जगह में रहूं, मैं सबसे अच्छी गाड़ी को चलाऊं, तो ये जो सबसे अच्छा जो मुझे चाहिए, आज अगर उसके पीछे चलकर आपने अपने उद्धार को खोया है या फिर अपने परमेश्वर को ही नहीं पहचाना, तो फिर परमेश्वर कहेगा खा ले पी ले ऐश कर ले और मरने के बाद देख फिर क्या होता है। तो प्रियो, आज उस धनवान की तरह हमें अनंत काल के लिए उस नरक में दंड भुगतना ना पड़े, इसलिए आज ही कॉशियस रहो, क्योंकि अगर परमेश्वर धन संपत्ति देता है तो उसमें कोई भी दुख नहीं मिलाता, परमेश्वर का वचन कहता है। इसका मतलब ये नहीं है, देखो अब्राहम उस जमाने का सबसे बड़ा अमीर इंसान था, इसहाक उस ज़माने का बहुत बड़ा अमीर इंसान था, याकूब उस ज़माने का अच्छा बड़ा इंसान था, अय्यूब उस ज़माने का सबसे अमीर इंसान था। यूसुफ को परमेश्वर ने प्रधानमंत्री बनाया था, दाऊद राजा तो राजगद्दी पर बैठा था। तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपको भिखारी रखेगा, लेकिन प्रियो अगर परमेश्वर के लिए सब कुछ भी छोड़ना पड़े तो पौलुस की तरह हमारे अंदर उतनी हिम्मत, ताकत और इच्छा भी होनी चाहिए कि अगर परमेश्वर कहता है कि सब कुछ छोड़ दे, जैसे अब्राहम को कहा था कि अपना देश, अपने लोग और अपने पिता के घर को छोड़कर चला जा, और वो छोड़ने के बाद परमेश्वर ने उसको अमीर बनाया, तो वैसे ही परमेश्वर हमारे दिल को देखता है कि जहाँ हमारा धन है वहाँ पे हमारा मन है। तो अगर हमारा धन हमारे धन में है तो वो धन के साथ तो हमें नरलोक में लेके जाएगा। तो प्रियो, आज ध्यान रखना, हमारा मन कहाँ है या फिर हमारा धन कहाँ है, एक बार चेक करना। आइए आगे बढ़ते हैं, नरक के बारे में बात कर रहे हैं। वहाँ पर आग है, क्या है? नरक में क्या है? आग ही आग है। मत्ती की किताब का 13वां अध्याय का 42वां वचन पढ़ेंगे। मैथ्यू 13:42 में लिखा है, और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। तो नरक में आग है जो कभी बुझती नहीं है, और जब उसमें आग में डाला जाता है तो अनंत काल के लिए, देखो अगर हमारे हाथ पर उबला हुआ पानी पड़ता है या कोई तेल का छींटा गिरता है या कोई जल जाता है, तो आप देखो आपको कितने देर तक उसकी जलन महसूस होती है,
कितने देर तक आपको वो अंगार महसूस होता है, आपको चैन नहीं आता है। अगर आपका किसी अंग जल गया तो आपको चैन नहीं आता, इतनी आग हो जाती है। तो सोचो, अनंत काल के लिए आग में ही रहना है। अनंत काल के लिए आपको उस उबलते हुए गंधक के आग में ही गुजारना है। और लिखा है कि वहां पर दांत का पीसना चलेगा। क्या ऐसे लोग दांत को पीसेंगे, दांत को इतना, क्योंकि जब भी आप दांत का वैसे करते हो, पता है, जब आपको सहन नहीं होता है, वहाँ पे रोना और दांत पीसना होगा। और फिर ध्यान रखना, सोवियत यूनियन ने एक 1970 में आई थिंक एक बहुत बड़ा बोर डाला था, जो ऑलमोस्ट लाइक 7.5 माइल, 7.5 मील अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ा बोर डाला था। और फिर उनको देखना था कि पृथ्वी के अंदर क्या है। और फिर पृथ्वी के अंदर वो जैसे जैसे जा रहे थे, उन्होंने कैमरा और साउंड का एक मेरा वो मोबाइल देना, वो 76 वाला। तो वो जो बोरवेल डाला था, तो जब वो 17 साल लगे उनको उस उस खड्डे को ये करने में। और फिर एक बार ऐसा हो गया कि वो जो खड्डा है, आग इतनी ज़्यादा हो गई कि कुछ 200 फ़ारेनहाइट का वहाँ पर वो 200 फ़ारेनहाइट का कुछ आग थी, मतलब टेम्परेचर था। और फिर उन्होंने कुछ साउंड रिकॉर्ड किए जो पृथ्वी के अंदर थे, और वो ऐसे थे। तो ये सिर्फ 1.7 मिनट तक ही वो रिकॉर्ड कर पाए। उसके बाद जो उनका कैमरा था और जो साउंड वाला जो सिस्टम था, वो जल गया उस आग में। तो आज हम सुन सकते हैं कि ये क्या सुनाई दे रहा है। आपको क्या लगता है, क्या है ये? फिर एक बार सुनेंगे। Under the world's deepest hole. ये चिल्लाना है। तो उन्होंने वो जो अधोलोक का जो जहाँ तक वो चले गए थे, उनका जो कैमरा और जो भी है, और फिर उन्होंने ये साउंड रिकॉर्ड किया। और उसके बाद उनको ऐसे लगा कि हम लोग नरक के गेट को खोल दिए। वो डर गए इस आवाज़ को सुनकर, और उन्होंने वो प्रोजेक्ट को बंद कर दिया, सील कर दिया। लेकिन ये आवाज़ अगर आप जाओगे नेट के ऊपर तो आपको पता चलेगा कि ये आवाज़ ऑथेंटिक है, मैंने ऐसी नहीं सुनाई है। तो ये अब अधोलोक में हो रहा है। लोग जैसे जो धनवान के बारे में लिखा है, यहाँ पर पूरा रोना धोना और दांत का पीसना चल रहा है। और अब उनके लिए कोई आशा नहीं है कि कोई आए उनको और बचाए। इनफैक्ट उसके बाद जब नरक में जाना है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा और ज़्यादा तकलीफ भी बढ़ेगी, और पता नहीं क्या क्या होगा। और देखते हैं नरक में क्या होता है, जहाँ पर न मरने वाले कीड़े हैं। मरकुस की किताब का 9वां अध्याय का 48वां वचन पढ़ेंगे। मार्क 9:48। मैं आपको डरा रही हूँ, और मैं सच में आज डरने का समय है। मतलब आपको लगेगा कि आज क्या पास्टर प्रीच कर रहे हैं, लेकिन सुनो, क्योंकि यहाँ पर नहीं जाना है। तो प्रियो, आज यहाँ पे क्या होता है आपको देखना पड़ेगा। तो शायद डर के मारे हम हमारी ज़िंदगी परमेश्वर में लेके आएंगे, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। तो यहाँ पर एक ऐसे कीड़े हैं जो मरते नहीं है। और आपको पता है ये कीड़े हैं ना, ये कान से जाते हैं, आँख से बाहर आते हैं, आँख से जाते हैं, मुंह से बाहर आते हैं। और ये कीड़े कंटिन्यूसली आपके
आपके साथ रहते हैं। मतलब एक तो आग भी है, दूसरी बात ये जो कीड़े हैं, देखो कोई भी कीड़ा आपको छूता है आपको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कीड़ों का ये बिस्तर है और कीड़ों के साथ ही आपको रहना है अनंत काल तक, जो मरते नहीं है। अब वो आग में इतना ज्यादा टेम्परेचर होने के बावजूद भी ऐसे कीड़े परमेश्वर ने वहां पर रखे हैं जो मरते नहीं है, और उन ना मरने वाले कीड़ों के साथ आपको अनंत काल का जीवन बिताना है। सोचो एक बार कि क्या होगा। अब यहाँ पे लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। आइए देखते, लूका की किताब का 16वां अध्याय का 27वां वचन पढ़ेंगे। लूक 16:27 में लिखा है, उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज। अब ये धनवान इंसान क्या करता है? विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। आप मुझे बताओ, ये जो अधोलोक की आग में जलने वाले लोग रात दिन परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं कि हमें बचा ले, हम लोगों ने गलतियां की है, हमें बचा ले परमेश्वर, हमारी सुन ले। लेकिन प्रियो, यहाँ पर की गई प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है, ये भी ध्यान रखना। और फिर आगे का वचन लिखा है 28। हाँ, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इतने बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। मतलब यहाँ पर हम सोच सकते हैं, मतलब हमारी जिंदगी के बारे में यहाँ पर हमें पता चलता है कि मैंने जिंदगी कैसे बिताई है, क्योंकि आपका प्राण जहाँ पर आपकी बुद्धि, आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपका ज्ञान मौजूद है, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। अब ये जो धनी इंसान है ये जान जाता है कि मैंने अपनी जिंदगी को कैसे जिया है। अब इसको याद आता है कि मेरे और 5 भाई है जो पृथ्वी पर मेरी जैसी जिंदगी जी रहे, वैसे ही सुख भोग विलास धूमधाम ऐशो आराम की जिंदगी जी रही है। अब उसको लगता है कि मेरे भाई मेरी तरह इस अधोलोक में ना आए, और फिर वो अब्राहम से विनती करता है कि अब्राहम लाजर को भेज दे ताकि वो जाकर कहे कि उनका भाई किस हालात में है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी से पश्चाताप कर कर जो भी मार्ग, पाप का मार्ग उन्होंने लिया है उससे फिर जाए। लेकिन अब्राहम ने उससे कहा कि उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। आज हमारे पास क्या है प्रियो? ये क्या है? ये बाइबल है। वो कहता है कि तूने अगर ये जो भविष्यवक्ताओं की और मूसा की किताब होने के बावजूद भी तूने कभी उसको पढ़ा नहीं और ना ही उसके बारे में कभी सोचा और ना ही उसके अनुसार कभी अपनी जिंदगी जी, तो अगर कोई इंसान यहाँ से उठकर मरकर जिंदा होकर भी उनको जाकर बताएगा कि मरने के बाद अधोलोक ऐसा है, तो भी वो सुनेंगे नहीं। इसलिए आज इस कहानी से हम भी ये समझ सकते हैं प्रियो, आज जब हमारे पास मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की किताब है और उसके बाद नया करार जो यीशु मसीह के आने के बाद लिखा हुआ अगर आज हमारे पास है, अगर इसको पढ़ेंगे और इसके अनुसार चलेंगे तो ही अधोलोक से छुट्टी पाएंगे, तो ही अधोलोक में नहीं जाएंगे। क्योंकि आगे लिखा है, उसने कहा, नहीं है पिता अब्राहम, यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुए में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। अब मुझे बताओ, मरे हुए में से कौन जी उठा है? कौन जी उठा है? यीशु मसीह। अब यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठकर भी 2000 साल हो गए,
यस और नो? अगर यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठकर भी आपको ये कहता है कि पश्चाताप करो, अपने मार्गों को सुधारो, और आप नहीं सुधरोगे, तो फिर कोई और परमेश्वर क्या करे आपको पश्चाताप तक लाने के लिए? कितने लोग समझ रहे हैं? अगर आप बाइबल पढ़ के नहीं सुधरते हो, आप यीशु मसीह के आने के बाद उसके जीवन को देखकर नहीं सुधरते हो, पवित्र आत्मा देने के बाद नहीं सुधरते, तो और परमेश्वर ने आपको नरक की आग से बचाने के लिए और क्या करना चाहिए? कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? क्योंकि ये नहीं आज समझोगे तो कभी नहीं समझोगे। क्योंकि एक बार अधोलोक में जाने के बाद आपको याद आएगा, फिर वहां पर ना ही प्रार्थना का कोई मतलब है, ना ही पश्चाताप का कोई मतलब है, और ना ही अपनों के बारे में सोचकर कोई मतलब है कि वो भी मेरी जैसी जिंदगी जी रहे हैं, तो जो मेरा हशर हुआ है उनका भी होगा। इसलिए प्रियो, जब हम जिंदगी में इस पृथ्वी पर है तो अपनी जिंदगी इस मूसा और भविष्यद्वक्ताओं के किताब के अनुसार, यीशु मसीह के पद चिन्हों के अनुसार चलेंगे, क्रूस उठाकर चलेंगे, खुद को मार कर उस क्रूस पर टांग कर चलेंगे। मरेंगे तो ही पुनरुत्थान में जिंदा होंगे, ये भी ध्यान रखना। अगर इस जीवन में जीते ही रहेंगे, जीते ही रहेंगे, जीते ही रहेंगे, तो अनंत काल के लिए अधोलोक और उसके बाद नरक में मरते रहोगे, जो दूसरी मृत्यु रहेगी। लेकिन इस पृथ्वी पर होने के बाद जब हम खुद को मारेंगे, खुद यहां मरेंगे और यीशु मसीह के लिए जिंदा होकर जिएंगे, तो हमारे लिए पुनरुत्थान में चांस है कि यीशु मसीह जैसे जी उठा वैसे हम भी जी उठेंगे, और उसके साथ अनंत काल के लिए जैसे वो नहीं मरा है, हम भी नहीं मरेंगे। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है परमेश्वर का। अगर जिसको समझ में आया वो इस मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका, और नहीं तो बाकी लोगों के लिए फिर अनंत काल की वो मृत्यु नरक में है, जो कभी नहीं जाने की है। तो यहाँ पर लोग प्रार्थना करेंगे, यहाँ पर इच्छा होगी कि पानी पीने की इच्छा होगी, लेकिन पानी नहीं मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारा पश्चाताप होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। बहुत सारे मसीह लोग भी वहाँ पर रहेंगे जिन्होंने परमेश्वर को मालूम होने के बावजूद भी, परमेश्वर के वचनों को मालूम होने के बावजूद भी पाप किया है, जानबूझकर परमेश्वर के विरुद्ध चीज़ें की है। वो लोग भी वहाँ पर रहेंगे और बहुत 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 ज़्यादा पश्चाताप करेंगे। फिर ये भी चाहेंगे कि मेरे जैसे लोग, मेरे ही लोग पृथ्वी पर है, वो भी ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं, कोई जाकर उन्हें बताए कि बाबा ऐसी ज़िंदगी मत जियो। लेकिन कोई चारा नहीं है। एक बार आप वहाँ पे गए तो आपकी आवाज़ वहीं पे रहेगी और कहीं सुनाई नहीं देगी। आमेन। तो आज फिर एक बार देखेंगे कि कौन जाएगा नरक। कुछ कैटेगरीज है परमेश्वर ने लिखी है। प्रकाशित वाक्य का 21वां अध्याय का 8वां वचन पढ़ेंगे। रेवलेशन 21:8 में लिखा है, अब देखो हमारी गिनती इनमें नहीं हो रही है ना, जांच लो। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों, डरपोकों, जो डरपोक है, डरते हैं, परमेश्वर ने हमें किसकी आत्मा नहीं दी है? डर की आत्मा नहीं दी है। परमेश्वर ने हमें सामर्थ की आत्मा दी है। तो परमेश्वर का वचन कहता है जो डरपोक है, अविश्वासी है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते, घिनौनो, लोग इतने घिनौने काम करते हैं ना, मतलब आजकल जो पाप का स्तर जिस तरह से बढ़ गया है, वो पापों को सुनकर उल्टी जैसा लगता है। मतलब मैं सोचती हूँ कोई इंसान किसी इंसान के टुकड़े कैसे कर सकता है, जिंदा इंसान को मार कर उसके टुकड़े कैसे कर सकता है, और उसको ड्रम में भरकर घर में कैसे रख सकता है, और उस मरे हुए व्यक्ति के उस देह को होते हुए भी वहीं पे व्यभिचार कैसे कर सकता है, वहां पे वो खा पी कैसे सकता है। एक लड़की के साथ लोग गैंग रेप कैसे कर सकते हैं, और उस गैंग रेप करने के बाद उसको इतने गलत तरीके से कैसे मार सकते हैं। लोग एक दूसरे को इतना ज़्यादा दुख क्यों कैसे दे सकते हैं। आज जिस प्रकार से लोग
कत्ल हो रहा है, ब्लश फायर हो रहा है, लोगों को इन्हों मारा जा रहा है, कोई भी उनका दोष नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन मन में आया कि ये हमारे इसके नहीं है, मार दिया। तो आज जिस तरीके से घिनौने काम हो रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे घिनौने काम करने वालों को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं है। हत्यारों, जो हत्या करते, जिन्होंने हत्या की है, इन्होंने लोगों को मार डाला है। आगे लिखा है व्यभिचारी, परमेश्वर का वचन कहता है व्यभिचार सिर्फ अब जाके किसी के साथ आपको शरीर संबंध ही नहीं बनाना है, किसी गैर व्यक्ति के साथ या फिर शादी के बाहर संबंध रखकर किसी के साथ गैर संबंध नहीं बनाना है। लेकिन आजकल जो चल रहा है मोबाइल पर ऊपर या इंटरनेट के ऊपर, किसी के नंगे शरीर को गंदे नजर से देखना भी, किसी को कुदृष्टि से देखना भी, एक देखने की दृष्टि होती है जो पता चलती है कि लोग कौन से दृष्टि से देख रहे हैं। तो अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी स्त्री की तरफ तूने कुदृष्टि से देख लिया तो उसके साथ व्यभिचार कर ही लिया। मतलब आज यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा देने के बाद पाप की जो व्याख्या है वो बदल चुकी है प्रियो। तो आज हमारी आंखें इतनी स्वच्छ होनी चाहिए, क्योंकि वचन ये कहता है तुम्हारी आंखें शरीर का दिया है। अगर जहां से प्रकाश अंदर आना चाहिए वहां से अंधेरा अंदर आता है। जिस आंखों के द्वारा वचन का प्रकाश आपके देह में आना चाहिए, वचन का प्रकाश आपके हृदय में आना चाहिए और आपका जीवन प्रकाशित होना चाहिए, अगर उन आंखों से जगत का अंधियारा आपके अंदर आता है तो आपके अंदर का अंधियारा कितना अंधेरा है ये जान लो। कितने लोग समझ रहे हैं? ये बहुत बड़ी आत्मिक बात है। ये जो आंखें है, ये आंखें आपके जैसे कोई गाड़ी के हेडलाइट्स होते हैं वैसे आपके हेडलाइट्स कौन है? आपकी आंखें हैं। अभी गाड़ी के हेडलाइट्स क्या करते हैं? आपको प्रकाश देते हैं ताकि आपके गाड़ी को आप अंधेरे में चला सको। अब उस हेडलाइट अंधेरा लेके आएंगे तो आपकी गाड़ी चल सकेगी नहीं। अब इन आंखों ने ऐसी चीज़ों को देखना चाहिए, ऐसी चीज़ों को पढ़ना चाहिए जो चीज़ें अंदर जाने के बाद आपके जीवन में प्रकाश आना चाहिए। वचन एक जगह कहता है तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। मतलब ये चीज़ें जैसे ही आंखों के द्वारा अंदर जाती है आपका अंधेरा जीवन प्रकाशमान होता है। लेकिन आपके अंदर अंधेरा है और ज़्यादा ये आंखें अंधेरा अंदर लेके जाएगी तो उस अंधेरे में ऑलरेडी है कितना बड़ा मुनाफा होगा, कितना ज़्यादा अंधेरा अंदर का बढ़ेगा। कितने लोग समझ रहे? वचन इसलिए दिया गया है कि पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए प्रकाश है। आपकी आंखों से प्रकाश अंदर जाना चाहिए ताकि देह को प्रकाश मिले, ताकि देह को डायरेक्शन मिले। प्रियो, अगर वही आंखें आपको पोर्नोग्राफी दिखा रही है, गंदी तस्वीरें दिखा रही है, गंदी चीज़ों को ऊपर आपकी आंखें बार बार जा रही, किसी को अच्छी व्यक्ति होने के बावजूद भी आप गंदी नज़र से देखते हो, दुष्टता से देखते हो, तो अगर आपकी आंखें आपको अंधेरे में डाल रही है तो वह अंधेरा कितना बड़ा होगा, परमेश्वर ये कहता है। आगे क्या लिखा है? और टोनो मतलब जो कोई भी इनके पास जाते हैं वो भविष्य हाथ दिखाना, कार्ड्स करते हैं, ज्योतिषियों के पास जाते हैं, या फिर जो ब्लैक मैजिक या जो कुछ भी अंधकार की शक्तियों के पास जाते हैं। कई लोग जो मृतात्मे हैं, मरे हुए लोगों की आत्मा को बुलाने का काम करते हैं। तो ये जो टोने रहते हैं, टोनो जिसको कहते हैं, जो अंधकार की शक्तियों के साथ मिलकर चीज़ें करते हैं, उनको टोनो कहा जाता है। मूर्ति पूजकों, आज ज़रूरी नहीं कि मूर्ति पूजा हो, लेकिन आज हमारी ज़िंदगी में नौकरी है, फैमिली है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, व्यक्ति है, अगर हम उसकी पूजा कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं। झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। झूठ बोलना छोड़ दो,
छोटी छोटी बातों में हम झूठ बोलते हैं। ध्यान रखना, सच बोलने का कितना भी बड़ा परिणाम क्यों न भुगतना पड़े, सच बोलो, क्योंकि झूठे लोगों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं, परंतु उनका भाग परमेश्वर के वचन के अनुसार उस आग और गंधक के उस झील में है जो कभी बुझने की नहीं। तो प्रियो, तो आज कैसे बचना है, सुनना है कि बस हो गया? नरक से कैसे बचना है, सुनना है कि बस नरक सुनकर कैसे बचना? आइए देखते। अगर नरक की आग से बचना है तो पाप से बचना है। किससे बचना है? बोलो, पाप। पाप और पाप करने से बचना है। पाप नहीं करोगे तो अपने आप पवित्रता में चलोगे। और इसलिए मत्ती की किताब का 5वां अध्याय का 29 और 30वां वचन पढ़ेंगे। मैथ्यू 5:29-30 में लिखा है, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए, मतलब अगर तेरी दाहिनी हाथ बहुत फड़फड़ाने लगे तो उसे निकाल कर फेंक दे। मतलब अगर तेरी दाहिनी आंख तुझे पाप करने के लिए मजबूर करे तो उसको निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए, कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। अगला वचन भी कहता है, यदि तेरे दाहिने हाथ तुझे ठोकर खिलाए, अगर तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए, कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। देखो, हमको पता है हमारे शरीर का कौन सा अंग हमें पाप करने के लिए उकसाता है, बराबर। अब आपकी आंखें गंदी तस्वीरें देखने के आदी है, तो आपको कब वो तस्वीरें देखो करके आपको वो एडिक्शन रहेगा। अगर आपको दारू का एडिक्शन है तो दारू पिए बगैर आपको चैन नहीं आएगा। अगर गुटखा है, ड्रग्स है, या जो कोई भी एडिक्शन है, आपके हाथों को चोरी करने का एडिक्शन है, आपके पैरों को गलत रास्ते पर चलने का एडिक्शन है, आपके पेट को गलत खाने का एडिक्शन है, तो प्रियो वचन कहता है काट कर फेंक दे, मतलब पनिश देम, उनको जो चाहिए मत दे। अपने शरीर के फाजिल लाड मत करो। सबसे पहले तो अपने आप को काबू में लेके आओ, शरीर को समझाओ ये गलत है, ये नहीं देखना है, ये गलत है, नहीं सुनना है, ये गलत है, नहीं खाना है, गलत रास्ता है, नहीं चलना है, गलत चीजें हैं, नहीं करनी है। खुद को समझाओ और खुद को पनिश करो। देखो, आंखों को निकाल कर फेंक देना क्या होता है, हाथ को काट कर फेंक देना क्या होता है? पनिश देम इफ दे वांट टू डू दैट। आपके शरीर को परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? अगर इस पवित्र मंदिर को आप पाप करने के लिए लेके जाते हो तो वो पाप कितना बड़ा होगा, क्या आपको समझ में आता है? जो पाप आप खुद के खिलाफ नहीं, परमेश्वर के विरुद्ध करते हो। और इसलिए परमेश्वर ने ये देह हमें इसलिए दी है कि हम परमेश्वर के गुणों को प्रकट करें, हम परमेश्वर को प्रकट करें हमारे जीवन के द्वारा। और अगर इसी शरीर के द्वारा पाप करते रहे तो प्रियो, फिर इस शरीर को आपके प्राण आत्मा के साथ उस नरक के आग में डाला जाएगा। तो कौन सी बड़ी बात है? कितने लोग समझ रहे हैं? और यूहन्ना 5:24 में एक आखिरी वचन लेते हैं, 24 ना? हाँ, 5:24। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती,
परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। तो वचन ये कहता है अनंत काल का जीवन ये है कि यीशु मसीह को, मसीह के ऊपर जिसको पिता ने भेजा है, विश्वास करना। देखो लिखा है, वापस से पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, जो मेरा वचन सुनकर मेरे वचन के अनुसार चलकर मेरे भेजने वाला जो मेरा पिता है उस पर विश्वास करता है, अनंत काल का जीवन जो स्वर्ग और उसके बाद पृथ्वी पर है, परमेश्वर के साथ द्वारा हमारा ही है। और उस पर फिर दंड की आज्ञा नहीं होती। वो जो दंड जो नरक में भुगतना है वो हमारे लिए नहीं है, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। तो सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना ही काफ़ी नहीं है, विश्वास के अनुसार काम करना भी ज़रूरी है, क्योंकि क्रिए बगैर विश्वास मरा हुआ है। जिस किसी चीज़ के ऊपर विश्वास करते हो उसके अनुसार चलना आना चाहिए। वचन सिर्फ सुनना नहीं, वचन के अनुसार चलना है। पवित्र आत्मा को सिर्फ अंदर रखना नहीं, पवित्र आत्मा के अनुसार चलना है, तो फिर तुम अनंत काल के जीवन के अधिकारी बनोगे। और इसलिए यीशु के ऊपर विश्वास, उसको उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना, उसके आत्मा के द्वारा चलना, उसके साथ उसके पाप से बचते रहना, पश्चाताप का जीवन जीना, परमेश्वर के ऊपर प्रेम करते रहना, उसी को प्रथम स्थान देना, लगातार प्रार्थना में बने रहना, दुश्मनों को माफ़ करना और परमेश्वर के सारे नियमों का पालन करना। अगर ज़िंदगी में ये करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे और करते 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 मर जाओगे, या करते 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 यीशु आएगा, आपका बचना 100% तय है। यीशु मसीह ने हमें देखना चाहिए करते हुए। उद्धार हर दिन का काम है, उद्धार के लिए काम करना पड़ता है। और जब हम ये करते हुए पाएंगे, जानबूझकर पाप को ना कहना, जानबूझकर पापियों की मंडली में या दुष्टों की संगति में या ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठना है, खुद को बचा के रखना है दुनियादारी से और परमेश्वर के साथ मिलकर चलना है, तो ही हमारा बचना हो सकता है, होगा। नहीं तो फिर जो नरक हम लोगों ने आज पढ़ा है वहाँ पर जाना तय है। तो प्रियो, आज परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा हमें एक चेतावनी दी है, क्योंकि आखिरी से भी आखिरी दिनों में अगर हम आ गए हैं और ये वचन हमारे पास आया है, तो कहीं ना कहीं परमेश्वर हमें ये चाहता है कि हम में जो कमियां है, हम में जो घटिया है, उसको हम निकाल दे। देखो, मैं धर्मी हूँ, मैं विश्वासी हूँ, मैं स्वर्ग जाने वाला हूँ, बोलने से कुछ नहीं होता है प्रियो। परमेश्वर की जीवन की किताब में कि मेरा नाम लिखा हुआ है, परमेश्वर का आत्मा क्या मेरी ज़िंदगी में एक्टिवेटेड स्थिति में है, क्या मैं पाप से नफरत कर रहा हूँ, परमेश्वर का हर एक वचन मुझे उसके ऊपर चलने के लिए उकसाता है, परमेश्वर के साथ मुझे शांति तसल्ली मिलती है, देखना भी बहुत ज़रूरी है। एक पैर जग दुनियादारी में और एक पैर परमेश्वर में अगर लेकर चलोगे तो दुनियादारी का पैर दुनियादारी में रहेगा और परमेश्वर वाला पैर भी दुनियादारी में जाएगा। और कब वो आपकी दुनियादारी आपको नर्क में लेके जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए आखिरी दिन में जागते रहो, सचेत रहो। तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाली सिंह की तरह इस ताक में है कि कब आपको पकड़े और पकड़ कर फाड़ कर खा डाले। और इसलिए आज वचन और आत्मा के द्वारा हमें जागते रहना है, सचेत रहना है। यीशु मसीह का आना या मृत्यु का आना कभी भी हो सकता है, और अगर दोनों भी आ गए तो प्रियो फिर हम कहाँ जाएंगे, आज हमें उसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये वचन सच में आपके दिल को स्पर्श कर गया होगा तो आइए हम प्रार्थना करते। प्रभु धन्यवाद आज इस वचन के लिए, बहुत गहराई वाली बात तूने हमसे कही है प्रभु, और आज हमारी आंखें भर आई है प्रभु। हमें नर्क में नहीं जाना है, हमें
अनंत काल का जीवन आप ही के साथ रहना है प्रभु। हाँ, हमने गलतियाँ की है, हमने पाप किए है, काफ़ी बार तो जानबूझ कर किए। हमें पता था कि ये गलत है, हमें पता था कि ये रास्ता सही नहीं है, हमें पता था कि ये लोग सही नहीं है, फिर भी प्रभु हमने रिश्ते रखे, फिर भी प्रभु हमने चोरी की, प्रभु हमने झूठ बोला, हमने जानबूझकर करप्शन किया, हमने जानबूझकर पैसे खाए, हमने जानबूझकर चीज़ें की। प्रभु आज हम आपके सामने सारी चीज़ों को रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हमारे सारे पापों की तू क्षमा कर, हमें माफ़ कर दे परमेश्वर। जैसे प्रभु मती के घर में जब यीशु मसीह आया प्रभु जी, प्रभु यीशु पश्चाताप किया, उद्धारकर्ता को अपने जीवन में लेकर प्रभु एक पश्चाताप वाला जीवन उसने दिखा दिया। प्रभु आज वैसे ही वो पश्चाताप वाला जीवन हमारी ज़िंदगी से दिखे और प्रभु हमें इस दुनिया से कुछ मिले ना मिले, लाजर की तरह भले हमें दीन, गरीब, झूठन खाने वाले, बीमार और कुत्तों के चाटने वाले भी बनना पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं प्रभु, लेकिन हमें अनंत काल का जीवन जो तेरे साथ है हमें नहीं गंवाना है। आज हम पश्चाताप करते प्रभु, अपने आप को लीन और दीन करते हैं और प्रभु आज से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम तेरे, और प्रभु आज से हम एक खुद को ही परमेश्वर समझाते हैं कि आज से हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलने वाले बनेंगे। प्रभु उस नर्क की आग से तू हमें बचा ले प्रभु। तू अगर हमें खुद का बच्चा कहता है तो प्रभु हमारी ताड़ना कर, हमें रिब्यूक कर, हमें सही रास्ते पर लेके आ, वचन के द्वारा परमेश्वर हमें फटके दे परमेश्वर, और प्रभु हमें बता दे कि हम कहाँ गलत है, और प्रभु हमें सही रास्ते पर चलना सिखा। हमें तेरे साथ चलना है और तेरे साथ ही प्रभु अनंत काल का जीवन जीना है, यीशु के नाम से आमेन, आमेन, आमेन।